हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिदाउसन। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वायरस बेसिकली उसकी हिस्ट्री, उसमें हर्बर्ट जो है ना एडवर्ड जेनर था जिसने फर्स्ट वैक्सीन इन्वेंट की फॉर द स्मॉल पॉक्स डिजीज दैट डिवास्टेड इन द कंट्रीज इन वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली। ये स्मॉल पॉक्स डिजीज जिसने बहुत सारी बीमारियां पैदा की। एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जीनोम, आइदर डीएनए आरएनए और डीएनए के बेसिस में मैंने क्लासिफिकेशन बताई कि कुछ में डीएनए होता है और एनवेलप्ड होता है विद द कैप्सिड प्रोटीन कवरिंग। और आज जो हमने स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि वायरस की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल पार्ट्स, अहम और गैर अहम हिस्से कौन से हैं। सबसे पहले अहम जो हिस्सा होता है, एसेंशियल जिसे बोलते हैं अहम हिस्सा, उससे हम होता है न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। अब न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, व्हाट इज़ दैट, आइए समझते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, ये वायरस है, वायरस का हेड है, ये इसका टेल है, ये इसकी फिलामेंट है। ये क्या है? वायरस की फिलामेंट है। ये कौन सा वायरस है? ये बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया को ईट करता है, बैक्टीरियोफेज। अब इसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी होती है, आरएनए भी बेसिकली पाई जाती है। अब न्यूक्लियोक एसिड की अगर बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हो जाता है इसका कवरिंग, इसका बाहर से कोट जो इसको प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। दूसरा इसके अंदर जीनोम होता है जिसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। तो इसमें जो एसेंशियल पार्ट न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है कैप्सिड, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कैप्सिड है। ठीक है, और ये किसका बना हुआ है, कैप्सोमर यूनिट्स का। इसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं कैप्सोमर्स के, और वो क्या है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन कोई भी होगी दैट विल बी द मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल नोन एज द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ईंटें, ब्रिक्स होती हैं, मिलके एक वाल बनाती हैं, घर बनाती हैं, एक बड़ी फैक्ट्री, बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। ऐसे ही अमाइनो एसिड छोटे छोटे मिलके प्रोटीन बनाती हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जीनोम है। ठीक है, ये क्या है, जीनोम। जीनोम के अंदर डीएनए आरएनए आ जाती है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस एंड दिस इज़ द एसेंशियल पार्ट, जिसमें दो चीज़ें हैं, कैप्सिड एंड जीनोम। अब गैर ज़रूरी जो होता है, या गैर अहम या गैर ज़रूरी, उसमें क्या होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट इनवेलप आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बाहर से बाहर कवरिंग होता है, इसे हम बोलते हैं इनवेलप। ठीक है, उसके अंदर क्या है, कैप्सिड होता है, उसके बाहर एक इनवेलप होता है। ये क्या, होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये स्टिक करता है, ये अटैच करता है, अपने आप को जोड़ करके रखता है, और अंदर की तरफ अपना अटैक करता है एक मेज़बान सेल में। वो मेज़बान वायरस बैक्टीरिया हो सकता है, वो मेज़बान सेल प्लांट का हो सकता है, वो मेज़बान सेल एनिमल का भी हो सकता है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई थी, दो चीज़ों की, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में एक तो लाइपोलिपिड है, दूसरा प्रोटीन, तो इसका कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात की, कि वायरस की खुसूसियात क्या हैं, सो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वायरस। सबसे पहले वायरस या वायरॉन्स ये क्या होती हैं, जिंदा चीज़, एंटिटी होती हैं जो ग्रुप में पाई जाती हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें, इट हैज़ टू मेन स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर दो मेन चीज़, एक होता है कैप्ट प्रोटीन कोट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया।
दूसरी जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं डीएनए आरएनए, और ये मिलके क्या बनाती हैं, जीनोम। ठीक है, तो इसकी मेन स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ समवन आस्क यू दैट टेल मी द एनी टू मेजर स्ट्रक्चर इन द वायरस, यू विल जस्ट से दैट वन इज़ द कैप्सिड एंड सेकंड इज़ जीनोम। कैप्सिड के अंदर एक रोट होता है प्रोटीन जो अंदर की तरफ जीनोम को प्रोटेक्ट करता है। वो जीनोम क्या होता है? आरएनए और डीएनए होती है। क्लियर। उसके बाद बैक्टीरियोफेज क्या है? डीएनए बेस्ड होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। और बैक्टीरियोफेज क्या है? एक ऐसा वायरस है, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया से निकला है, फेज का मतलब ईटर। ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है, ईट करता है, ठीक है, या ईट करता है। सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अब दूसरा वायरस होते हैं, ये छोटे होते हैं। एक होता है वायरस, दूसरा होता है प्रियॉन्स। वायरस क्या होता है? ऐसे वायरस होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, डिजीज काजिंग करते हैं इन प्लांट्स। ये क्या होता है? इसमें आरएनए होती है, लेकिन डीएनए किस में होती है? बैक्टीरियोफेज में। प्रियॉन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन पार्टिकल्स। ये छोटे से छोटे जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं? इन्फेक्शन काम करते हैं, इन्फेक्शन जख्म पैदा करते हैं। ठीक है। हैविंग नो कोर, इसके अंदर क्या होता है? नो कोर, इसके अंदर कोर कोई भी नहीं होता है। इसमें जो है बेसिकली जो डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता। ये जस्ट इन्फेक्शन काम जो है ना वो पैदा करते हैं हमारी स्किन में। ठीक है। अब जो वायरस होता है ये क्या है? ऑब्लिकेट इंट्रासेल्यूलर। ऑब्लिकेट इंट्रासेल्यूलर डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट होस्ट, मतलब ऐसे जानदार जो मेज़बान के अलावा पौधों का सेल, एनिमल का सेल, बैक्टीरिया का सेल, उनके अलावा ज़िंदा ना रह सकें, उससे हम बोलते हैं कि वो मुकम्मल क्या हैं? मुकम्मल वो क्या हैं? इंट्रासेल्यूलर हैं। ठीक है। ऑब्लिकेट इंट्रासेल्यूलर है जिसे हम कहते हैं। ऑब्लिकेट का मतलब मुकम्मल, जो मुकम्मल ही ग़िज़ा अपनी किसी और सेल के डिपेंड करे। एनिमल का सेल हो सकता है, ठीक है, वो प्लांट का हो सकता है सेल, एंड वो सेल बैक्टीरिया का भी हो सकता है। अगर साइज़ की बात करें 250 to 20 नैनोमीटर। ठीक है। स्मॉलेस्ट जो अगर बात करें, स्मॉलेस्ट कौन सा है वायरस? परवो वायरस। इसकी साइज़ क्या होती है? सबसे छोटी होती है। लार्जेस्ट अगर पॉक्स वायरस जो स्मॉल पॉक्स पैदा करता है, स्मॉल पॉक्स डिजीज़, तो ये लार्जेस्ट वायरस है। इसका कोई भी अक्सर नहीं होता किसी भी दवाई का, एंटीबायोटिक का, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। ये क्या होता प्रॉपर्टी है? एक ऐसी प्रॉपर्टी वायरस की जो किसी भी दवाई को अटैक, दवाई क्या कर हम खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, तो उसके बाद एक पावर होती है, एक एबिलिटी होती है लड़ने की। वो पावर उसके अंदर आती है जीनोम में से, उसके जीन के अंदर। ठीक है। उससे हम बोलते हैं नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक का कोई भी असरात नहीं होते वायरस पे। हैव एंजाइम्स, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं जो क्या करती हैं? बेसिकली जो होस्ट सेल होता है उसकी मेम्ब्रेन को रप्चरिंग का काम करती है, उसको तोड़ने का काम करती है, फिर वो अंदर वायरस सेल के अंदर, होस्ट के अंदर ये दाखिल हो जाता है। अगर बात करें बैक्टीरियोफेज की, अगर यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ से अपनी एंजाइम रिलीज़ करेगा जो इसको तोड़ देगी, तो वो तोड़ने के बाद ये अपनी डीएनए यहाँ पे भेज देगा और सेल को, वो सेल को बिल्कुल ही क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा और वहाँ पे अपना दबाव जमा के रखेगा, कब्ज़ा कर लेगा कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरी मिल्कियत है, इसको मैं ही खाऊंगा, आपका कोई हक नहीं। हकीकत कुछ और होती है, लेकिन मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ जस्ट इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नो ग्रोथ इन दी आर्टिफिशियल मीडियम, ये ग्रोथ नहीं कर सकते एक आर्टिफिशियल मीडियम में। अगर वायरस को आप इसको डाल दो लेपार्टी के डिशेस में तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर वायरस की क्या होती है, उसके अंदर मेन चीज़ें होती हैं कैप्सिड, जीनोम, ठीक है,
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस की. होपफुली दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो इंशाल्लाह we'll be meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, and try to make notes and repeat and show your consistency in your studies.